क्या चीज़ें ज़रूरी हैं साधक की ज़िंदगी के अंदर वो एक्सपीरियंस को हासिल करने के लिए, उस जगह पे पहुंचने के लिए, उस परम आनंद की अवस्था को पहुंचने के लिए, वो आत्मज्ञान की अवस्था को पहुंचने के लिए क्या उसकी खूबियाँ, क्या उसके अंदर पात्रता होनी चाहिए। पहले हम उसकी बात करते हैं, फिर हम रास्ते की बात करेंगे। तो पहली जो चीज़ है वो है जो पतंजलि ने कहा है, श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब है कि साधक के जीवन में उसको ये पूरी श्रद्धा, फेथ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो वो लक्ष्य को चाहता है वो लक्ष्य पाया जा सकता है और वो लक्ष्य वो पा सकता है। ध्यान से फिर सुनिए, क्या वो लक्ष्य पाया जा सकता है और क्या वो खुद उस लक्ष्य को पा सकता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई हमारे को कहे कि 40 किलोमीटर की दौड़ आप भागना चाहते हो, तो हम कहेंगे 40 किलोमीटर तो हम नहीं भाग सकते। यानी वो लक्ष्य जो है हम कहते हैं ये तो नहीं है पॉसिबल, ये कभी भी नहीं कर सकता। फिर वो व्यक्ति कहता नहीं, देखिए ये जो अलग अलग जो एथलेटिक्स के अंदर जो स्पोर्ट्स में लोग मैराथन रेसिंग करते हैं, जो मैराथन रन्स होती हैं, इनके अंदर 42 किलोमीटर लोग भागते हैं। तो यानी कि ये तो करा जा सकता है। फिर मैं कहूँगा हाँ, बिल्कुल करा जा सकता है। ये तो अब लगता है कि हाँ करा जा सकता है, यानी लक्ष्य पाया जा सकता है। अब दूसरा सवाल है, क्या मैं पा सकता हूँ? तो मुझे सोचना पड़ेगा, क्या मैं पा सकता हूँ? क्या मेरी हेल्थ अलाउ कर सकती है? तो वो कहेंगे कि क्यों नहीं, आप ट्रेनिंग करेंगे तो बिल्कुल पा सकते हैं, आप हेल्दी हैं, आप कर सकते हैं, कोई नहीं, क्यों नहीं कर सकते। लोगों ने तो 50, 60, 70 की उम्र में भी मैराथन जो है, जो डिस्टेंस है, कवर करा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, जब तक हम में हिम्मत है हम कर सकते हैं। तो दोनों बातें फिर क्लियर हो गई कि लक्ष्य क्या पाया जा सकता है और क्या लक्ष्य हम वही लक्ष्य पा सकते हैं कि नहीं। उसके दिमाग में साधक के ये क्लियर होना चाहिए। अगर तो उसमें कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर ये श्रद्धा है, श्रद्धा का मतलब उसके अंदर ये विश्वास है कि वो ये कर सकता है और यही उसका लक्ष्य है, तो वो आगे बढ़ेगा, वरना तो वो बढ़ नहीं सकता। तो कोई भी ज़िंदगी में, चाहे इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर जो दुनिया में हम रह रहे हैं, कोई भी लक्ष्य हम चाहते हैं यहाँ पर भी, तो भी हमारे सामने ये बात आती ही है, क्या ये लक्ष्य हमें पा सकते हैं और क्या हम इसको पा सकते कि नहीं। मतलब कि मनुष्य पा सकता है कि नहीं और क्या हम पा सकते हैं कि नहीं, हम भी कर सकते हैं कि नहीं। ऐसे बहुत सारे जो हैं काम लोग कर चुके हैं। फिर स्पोर्ट्स का एग्जांपल लेते हैं कि 4 मिनट में 1 माइल यानी कि 1.6 किलोमीटर जो रेस ट्रैक होता है, जो हम देखते हैं गेम्स के अंदर, 4 चक्कर उसके काटने 4 मिनट के अंदर, वो एक टाइम पे माना जाता था कि ये मनुष्य के बस का नहीं है काम। मगर कोई आया, उसने कहा नहीं मैं करके दिखाऊंगा। उसने मेहनत करी, कोशिश करी, उसकी टीम थी, कोच की, बाकी लोगों की, उन्होंने करा और वो हासिल कर लिया। और अब तो माना जाता है कि कोई भी मनुष्य जो है प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ में ही पा सकता है। तो एथलीट्स ने करके दिखाया है वो सारी चीज़ें, और ये जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स और ये सब चीज़ें हैं इसी से होती हैं। ऐसे ही आप देखिए, पहाड़ों पे चढ़ना, माउंट एवरेस्ट को पाना, समुंदर ओशंस के अंदर जाना, ये सब जो है इंसान जो है ना, उसके पास बहुत पोटेंशियल है। कुछ ही चीज़ें हैं जो हम नहीं कर सकते। हमने बात करी कि प्रकृति के नियमों को हम नहीं तोड़ सकते, प्रकृति के नियमों को इस्तेमाल करके हम चीज़ों को पा सकते हैं। जैसे समुद्र के अंदर जाना, नीचे बहुत गहराई में, तो वैसे जाएंगे तो शरीर हमारा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। या हम जैसे पहाड़ की चोटियों में चढ़ें, जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जहाँ पे
ठंड से बचने के लिए कपड़ों की ज़रूरत है। तो ठंड से बचाएंगे अपने शरीर को, ऑक्सीजन देंगे शरीर को, कुछ और नियमों का इस्तेमाल करते हुए हम वो अपने शरीर को बचा के और हम वो लक्ष्य को पा सकते हैं। तो हम प्राकृतिक नियमों को इस्तेमाल करते हुए और ट्रेन करते हुए अपने आप को, उन लक्ष्यों को हम पा लेते हैं। अभी तक तो हम बाहर के लक्ष्यों को पाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जो साधक है, जो इस रास्ते पे चल रहा है अध्यात्म के, वो अंदरूनी लक्ष्य पाना चाहता है। बाहर का लक्ष्य कोई नहीं है, अब अंदर का लक्ष्य है। तो श्रद्धा पहली एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी क्वालिटी है जो होनी चाहिए। इसके बिना साधक जो है सक्सीड नहीं कर पाए, वो बीच में ही छोड़ दे, क्योंकि रास्ता कठिन है। इतना कठिन है कि कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा है कि अपने मन को जीतना पूरी दुनिया को जीतने से बड़ा काम है या उससे मुश्किल काम है। यानी अगर मैं पूरे दुनिया का राजा बन जाऊं, सबको हरा दूं, सारे देशों का राजा हो जाऊं, सब मुझे माने कि हाँ भाई यही राजा है, वो कितना मुश्किल काम होगा आप सोचिए। उससे भी मुश्किल काम जो है अपने मन को जीतना, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कहा, और ये काफ़ी हद तक सच है, क्योंकि काम ही इतना मुश्किल है कि इसको करने वाले कुछ ही हैं जो कर पाते हैं एक जन्म के अंदर। हम ये तो समझ चुके हैं कि कुछ हम अगर एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं और वो अगर एक जन्म में ना भी पूरी हो तो आगे के जन्मों में भी हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये लक्ष्य जो है, जो हम चाहते हैं, इसके लिए हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए और हम उसको पा सकते हैं, ये भी हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। चाहे हम कितने ही कपटी, गंदे लोग, क्रिमिनल हों, जेल के अंदर हों, हम कुछ भी गलत काम इस जन्म में कर चुके हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर साधक जिस दिन ये समझ जाए कि उसका लक्ष्य है अपने आप की जो आत्मा है, जो अंदर, आत्मा शब्द भी हटा दीजिए, अपने आप को जान लेना अंदर से कि मैं कौन हूँ असलियत में, तो वो कुछ भी बाहर उसने अब तक करा है वो सब ज़ीरो हो जाता है। सब जो है वो रेसिंग जहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिस लाइन से रेस स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे आ जाते हैं। अब तो सवाल ये है कि आपके पास में अब मेहनत कितनी आप कर सकते हो, इसके ऊपर है। लक्ष्य क्लियर हो, आप कहाँ हो, ये रास्ता बस अब पार करना है। तो श्रद्धा जो कि समझ से बनी हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग से बनी हो, जिसके ऊपर हमने चिंतन मनन करा हो, जिस चीज़ को हम लक्ष्य बना रहे हैं वो हम अच्छी तरह समझ गए हों, हम कन्विंस्ड हों, हमारे अंदर उसका पूरा विश्वास हो कि हाँ ये चीज़ हमें चाहिए, तो हम उसके ऊपर फिर एक्शन लेने के लिए अब तैयार हो जाते हैं।